Now I am talking about pathways of water movement in the root. Water passes into the root here from the soil along a water potential gradient. Thereafter, it does not simply flow from one cell to other, but it passes to the xylem in the center of root by three pathways. Number 1 vascular pathway, number 2 symplast pathway, number 3 apoplast pathway. वेस्कुलर पाथवे अलाउ वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस से जब पास होता है तो वो वेस्कुलर पाथवे होता है, वाटर जब उससे मूव करता है अलोंग अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन्स चेंज फ्रॉम द सॉइल वाटर टू द जाइलम अक्रॉस द वैक्यूल ऑफ द सेल ऑफ रूट सिस्टम. दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे. सिम्प्लास्ट पाथवे in Simplast pathway the water moves along the same water potential gradient but across the interconnected cytoplasm, that is Simplast of the cell of the root system. तो इसमें इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म होता है. ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर ट्रेवल थ्रू द सेल देयर साइटोप्लाज्म. इंटर सेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. तो प्लाज्मोडेस्माटा मैंने आपको बताया था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. इसी के थ्रू अगर वाटर पास हो रहा है तो वो सिम्प्लास्ट पाथवे में आएगा. वाटर हैज़ टू एंटर द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हैंस द मूवमेंट इज़ रिलेटिवली स्लोअर. तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से पास होके पानी जाता है इसलिए इसमें थोड़ी स्पीड कम होती है. थर्ड वन इज एपोप्लास्ट पाथवे. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एग्जिस्टेंट सेल वॉल, दैट इज एपोप्लास्ट फ्रॉम द रूट हैव टू सेल to the xylem. Beyond cortex, apoplastic movement of water is blocked by Casparian strip present in the endodermal cell. तो इसमें जो है वाटर का मूवमेंट ब्लॉक किया जा सकता है जो कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं एंडोडर्मल सेल में, उसके थ्रू. द मूवमेंट ऑफ वाटर through this pathway is controlled by Casparian strip of endodermal cell and is largely the result of transpiration pull. तो यहाँ पर एक फोर्स भी काम करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि रूट से लेकर लीफ तक ऊपर तक लगता है क्योंकि सनलाइट से ऊपर ट्रांसपिरेशन से लीफ पानी को निकाल रही है और नीचे से रूट पानी को लगातार खींच रही है. तो एक तरह का फोर्स डेवलप हो जाता है स्टेम के अंदर जो रूट से लेकर लीफ तक चलता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं. दिस मूवमेंट इज़ डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट. तो कंसनट्रेशन में कितना वेरिएशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है ये मूवमेंट. Apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow. Most of the water flow in the root occurs via the apoplast since the cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement. तो जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो स्टेम का ग्राउंड टिश्यू बनाती हैं. कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं वो बैरियर का काम नहीं करती हैं, इसलिए इसमें पानी का मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे से ही होता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट इन द रूट. तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है किस तरह से सिम्प्लास्ट पाथवे काम कर रहा है और एपोप्लास्ट पाथवे काम कर रहा है और वैक्यूलर पाथवे काम कर रहा है. तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है प्लांट बॉडी का. इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी लाइक सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस. जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे जो है इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी लाइक साइटोप्लाज्म कनेक्टेड विद द प्लाज्मोडेस्माटा. एपोप्लास्ट पाथवे फास्टर होता है वाइल सिम्प्लास्ट पाथवे जो है थोड़ा सा स्लो होता है. एपोप्लास्ट पाथवे में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं रूट की उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, हालांकि सिम्प्लास्ट पाथवे जो है इन्फ्लुएंस्ड बाय मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ रूट. एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर डज नॉट एंटर लिविंग सेल, जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर पासेस थ्रू द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स. In apoplast pathway there is a little resistance in the movement of water, while in Simplast pathway there is some resistance in the movement of water. Now I am talking about long distance transport of water and other substances. Plant need to move molecules over very long distance, much more than animals do. तो पानी को काफ़ी ऊपर तक जाना पड़ता है, जो बड़े बड़े जो टॉल ट्रीज़ होते हैं उनमें भी. वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम. फूड synthesized by the leaf have also to be moved to all parts including the root tips embedded deep inside the soil. तो फूड की सप्लाई भी ऑल डायरेक्शन में करनी ज़रूरी है.
प्लांट में मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस से विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज़ ऑल्सो टू टेक्स प्लेस. Now we will try to understand the mechanism of movement of water and other substances up a plant. तो कैसे पानी और मिनरल्स ऊपर जाते हैं प्लांट में, या फूड किस तरह से सप्लाई होता है पूरी प्लांट बॉडी में, उसके बारे में बात करेंगे हम. डिफ्यूज़न एक इसका ऑप्शन हो सकता है. हाउएवर डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट कैन अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो डिफ्यूज़न में इतना प्रेशर तो होता नहीं है कि बहुत ऊपर तक पानी को या मिनरल्स को भेजा जा सके, तो डिफ्यूज़न यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा. In plants, often substances have to move across very large distances. In such circumstances,